भारत के इतिहास में जब भी वीरता और पराक्रम की बात होती है तो सबसे पहले जिस नाम का स्मरण होता है वो है महाराणा प्रताप। उनका नाम सिर्फ एक राजा का नहीं बल्कि त्याग, शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक बन चुका है। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़, कुछ इतिहासकारों के अनुसार पाली में जन्मे महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष, बलिदान और मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम से भरा हुआ था। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बजाय कठिन जंगलों में जीवन बिताना पसंद किया। महाराणा प्रताप के जीवन की कहानियां इतनी प्रेरक हैं कि आज भी बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक उनके किस्से सुनकर रोमांचित हो जाते हैं। तो आइए आज हम आपको सुनाते हैं महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े कुछ अनोखे किस्से, जो न केवल इतिहास है बल्कि प्रेरणा के स्रोत भी। महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह और माता जयवंता बाई थी। उनका बचपन भील समुदाय के साथ बीता। भील लोग उन्हें अपने बेटे की तरह मानते और प्यार से कीका कहकर पुकारते थे। बचपन से ही प्रताप में साहस और युद्ध कला की झलक दिखाई देती थी। तलवार और भाले चलाना मानो उनका खेल था। 1576 ईस्वी में मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। मुगल सेना की अगुवाई राजा मान सिंह कर रहे थे। उनके पास लगभग 10,000 घुड़सवार और हजारों पैदल सैनिक थे, जबकि प्रताप की सेना में मुश्किल से 3,000 घुड़सवार और कुछ पैदल सैनिक थे। युद्ध भीषण था। इसी दौरान एक मौका आया जब प्रताप पर घातक वार होने लगा था, लेकिन उनके वफादार साथी हकीम खान सूर ने अपनी जान देकर प्रताप को बचा लिया। यही नहीं, झालामान और भामा शाह जैसे वीरों ने भी महाराणा की रक्षा के लिए बलिदान दिया। ये युद्ध भले ही निर्णायक न हो सका, लेकिन इतिहास में ये उदाहरण बन गया कि संख्या बल से नहीं बल्कि हिम्मत और हौसले से लड़ाई जीती जाती है। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था चेतक। कहते हैं चेतक सिर्फ घोड़ा नहीं था बल्कि प्रताप का सबसे वफादार मित्र था। हल्दी घाटी के युद्ध में जब प्रताप बुरी तरह घायल हो गए थे और पीछे से दुश्मन उनका पीछा कर रहे थे, तब चेतक ने अपने मालिक की जान बचाई। वो खुद घायल होने के बावजूद एक उफनते नाले को कूद गया। दुश्मन वहीं रह गए, लेकिन छलांग लगाने के बाद चेतक की ताकत खत्म हो गई। उसने महाराणा को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और फिर वहीं वीरगति को प्राप्त हो गया। आज भी राजस्थान में चेतक का नाम श्रद्धा और गर्व से लिया जाता है। महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह के रिश्ते अच्छे नहीं थे। शक्ति सिंह ने अकबर की सेना ज्वाइन कर ली थी, लेकिन कहते हैं ना, खून का रिश्ता कभी मिटता नहीं। जब युद्ध के दौरान महाराणा घायल अवस्था में दुश्मनों से घिरे हुए थे, तभी शक्ति सिंह ने देखा कि 2 मुगल सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं। उस पल उसका भाईपन जाग गया और उसने उन्हीं मुगल सैनिकों को मार गिराया। युद्ध के मैदान में दुश्मन पक्ष से लड़ रहे शक्ति सिंह का दिल अपने भाई के लिए बदल गया। ये किस्सा इस बात की मिसाल है कि रिश्तों की डोर कितनी मजबूत होती है। अकबर से लगातार युद्ध के चलते महाराणा प्रताप को कई बार जंगलों में रहना पड़ा। एक दिन उनकी पत्नी और पुत्र वधू ने घास के बीजों से रोटियां बनाई, कुछ बच्चों को खिलाई और कुछ अगले दिन के लिए रख दी। तभी अचानक एक बिल्ली ने बच्ची के हाथ से रोटी छीन ली। भूख से व्याकुल बच्ची रोने लगी। ये दृश्य देखकर महाराणा प्रताप का हृदय रो पड़ा। उन्होंने कहा, ऐसे राज्य पर मुझे शर्म है जिसकी वजह से मेरे परिवार को घास की रोटियां खानी पड़ रही हैं। ये किस्सा बताता है कि प्रताप के लिए सत्ता या ऐश्वर्य नहीं बल्कि सम्मान और स्वाभिमान सबसे महत्वपूर्ण था। इतिहासकारों के अनुसार जब अकबर ने अपने जासूस को प्रताप की हालत देखने भेजा, तो जासूस ने आकर बताया, महाराणा अपने परिवार और सैनिकों के साथ पत्ते, जड़ें और फल खा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर न कोई दुख था न कोई उदासी। सब गर्व और आत्मसम्मान से भरे हुए थे। ये सुनकर खुद अकबर भी प्रभावित हो गया। वो समझ गया कि प्रताप को जीता नहीं जा सकता, क्योंकि उनके लिए स्वाभिमान सोने चांदी से भी बड़ा खजाना है। महाराणा प्रताप की कुल 11 रानियां थीं। उनकी सबसे बड़ी रानी महारानी अजाबदे थी, जिनसे उनका पुत्र अमर सिंह प्रथम हुआ। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने राजगद्दी संभाली और अपने पिता की वीरता की परंपरा को आगे बढ़ाया। 19 जनवरी 1597 को चावंड यानी उदयपुर के पास में महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली। कहा जाता है कि उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी
कि मेवाड़ का गौरव और स्वतंत्रता बनी रहे। महाराणा प्रताप का जीवन हमें यही सिखाता है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हिम्मत और आत्मसम्मान कायम हो तो कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती। उन्होंने ताज तख्त, सोना चांदी सब ठुकरा दिया, लेकिन मुगल बादशाह अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया। उनका नाम सदियों से हर भारतीय के दिल में वीरता और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में जीवित है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।